नमस्कार किसान भाइयों। पिछले वीडियो हमने ये जाना कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और पौधे में इनका क्या रोल्स होता है। तो आज हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स को कितने भागों में बांटा गया है और इनको किस किस कैटेगरी में रखा गया है। तो पिछले वीडियो हमने यहाँ तक देखा कि वैध पोषक तत्व है और सूक्ष्म पोषक तत्व को दो भागों में बांटा गया था। तो आज हम एक एक करके हम जानेंगे कि वैध पोषक तत्व क्या है और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है। वैसे वैध पोषक तत्व है जो पौधे को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उसको वैध पोषक तत्व कहते हैं। वैध पोषक तत्वों को भी दो श्रेणी में बांटा गया है। सबसे पहले है प्राथमिक यानी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, दूसरा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। अब ये देखते हैं कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में किस किस पोषक तत्वों को शामिल किया गया है। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को शामिल किया गया है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को शामिल किया गया है। इनके अलावा एक CHO भी होता है जो जल और वातावरण से प्राप्त होता है तथा ये पौधे के बुनियादी संरचना का निर्माण करता है, इसलिए इनको बुनियादी पोषक तत्व भी कहा जाता है। अब हमने वैध पोषक तत्व के बारे में पढ़ा कि ये दो प्रकार से बांटा गया, प्राथमिक और सेकेंडरी। अब हम जानेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक नाम से पता चल रहा है कि सूक्ष्म मतलब कम मात्रा में, यानी प्लांट को कम मात्रा में पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, उसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। अब यह जानेंगे कि सूक्ष्म पोषक तत्व के में कौन किस किस न्यूट्रिएंट्स को सम्मिलित किया गया है। इसके अंदर आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन, निकल, इट्स आदि इन सभी पोषक तत्वों को शामिल किया गया है। अब इनमें से सबसे ज़्यादा सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन की आवश्यकता होती है और इन सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे कम की बात करें तो मोलिब्डेनम को सबसे कम चाहिए। तो इसलिए इस मोलिब्डेनम पोषक तत्व को अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट भी कहते हैं। तो आज हमने वैध पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में पढ़ा कि वैध पोषक तत्व के अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट आते हैं और सूक्ष्म के अंतर्गत कौन कौन न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो अब अगले नेक्स्ट वीडियो हम ये जानेंगे कि NPK इन तीनों के क्या क्या रोल होता है और इनका क्या क्या कार्य होता है।